बंदे देख लिया सारा कुछ, वो बंधना चाह रहे हैं, उनको बंधने वाला कोई नहीं मिल रहा, और आप उनकी संस्कृति को अपना के खुला रहना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो इस तिलकणबाजी से, इस फिसलन से बच्चा गिरे ना, सतगुरु हमेशा हाथ पकड़े रखता है। आप जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं मतलब ठीक है फिर से माफी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सामने दिखने में देवता दिख लेंगे, वो अंदर की जानता है, रग रग पहचानता है। तो सत्संगी की तो पता है कौन सा वचन सही है, कौन सा गलत है। फिर भी गलती करो, वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जिसने गुरुमंत्र नहीं लिया, राम नाम से नहीं जुड़ा, जिसने बाजे को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो टैपे टैपे करेगा तो कोई हर्ज नहीं। एक अपने आप को मास्टर बन गया है और फिर भी बेताला या बेसुराग बजाए तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी चला जाता है। सो कहने का हमारा मतलब, जो अगर आपने गुरुमंत्र लिया है, और माफियां इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको मिल गई, कल्पना नहीं थी आपकी, इतना कुछ कर बैठे थे। और वो साईं जी के वचन भी बड़े कसूते थे, परमपिता जी ने कवाले भी बड़ी कसूती बना रखी थी, लेकिन उनसे ही प्रार्थना करके, आप कहते हैं ना श्राप बद्दुआ को कैसे बदल देते हैं दुआ में, तो क्या बदला नहीं? सबको माफ कर सा दे के प्यार कर लूं, वो लाइन बदली नहीं। तो ऐसे संत, ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी ने बनाया है कि वो बदल सकता है उन चीजों को। पर आप ये मत सोचो कि वो टॉफी है जब मर्जी ले लूंगा, वो तो हो लिया। ये नहीं कि बार बार आप करते जाओगे और ये मिलता जाएगा। संत कभी नहीं कहेंगे कि नहीं माफ, हाँ बेटा माफ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी अति थी, हद। कहते हैं ना, ज्यादा धूप नहीं अच्छी और ज्यादा मेघला, कहते हैं बरसात नहीं अच्छी, ज्यादा बोलना नहीं अच्छा, ज्यादा चुप नहीं अच्छी, ज्यादा मेघला नहीं अच्छा, ज्यादा धूप नहीं अच्छी। सो कहने का मतलब, ज्यादा धूप कड़कड़ाती हो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बरसात हो वो तो देख ही चुके हैं, हरियाणा पंजाब या अपने कहीं कहीं, यहां बाढ़ आई थी क्या हुआ फिर। और ज्यादा बोलना, तो कई ऐसे इतना ज्यादा बोलते हैं कि पूछो मत। और ज्यादा चुप रहना वो भी नहीं अच्छा, लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं कि ये तो डर रहा है। तो तोल के बोलो, कहने का मतलब अति मत करो। और अति हो चुकी थी जब आपको माफी मिली, तो अब आप बार बार अगर वही चीज दोहराएंगे, और फिर आपके कर्मों का बोझ जब आपको उठाना पड़ेगा, फिर सतगुरु तो है, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो रूह है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार मौका नहीं था, वो सुनहरी मौका था। उसमें जो लाहा खट गए, शहद बड़ी बन गए। सो साईं जी का दरबार, माफी का दरबार, वो तो कहते ही रहना है, लेकिन जो हमने आपको आज वचन कहे हैं, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं, कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो, फिर आ जाओ, फिर कर लो, फिर। ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं, और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अटूट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं है, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरुमंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा, इतना बढ़िया सौदा बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मजहब बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है, उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरुमंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज,
और हमने छोटा सा काम करना है, बस 3 परहेजों पे पक्के रहना, दृढ़ यकीन रखना, मन काबू ना आए आप सिमरण करो। हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं, या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमरण करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे। ये मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। आपको पिछली बार बोला था अपने अनुभव ही बताया करेंगे, ये सारे अनुभव हैं महसूस किए हुए और कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के, कि आप सुमरण करते हैं और मान लीजिए कई बार कई बहनें भाई बच्चे बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है, गारंटी है आप लेटे लेटे सुमरण करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ, यकीन मान